हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है लिब्रे ऑफिस से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा सेल सेलेक्टेड होता है तो कैसे परिभाषित होता है। नीचे देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये डीप वाइड बॉर्डर, ये डॉटेड बॉर्डर, ये ब्लिंक बॉर्डर और बाई इटैलिक टेक्स्ट। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डीप वाइट बॉर्डर। देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है और जैसे ही हमारा ये सेल सेलेक्टेड है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों साइड में ये डीप वाइट बॉर्डर शो कर रहा है, तो इसे कहते हैं डीप वाइट बॉर्डर। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से दूसरे सेल में जाने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो अगर हमको एक सेल से दूसरी सेल में जाना है तो उसके लिए हम कौन से बटन का चुनाव करेंगे, कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। मान लीजिए ये हमारा जो कर्सर है, अभी यहाँ पे जो सेल सेलेक्टेड है इसके दूसरी सेल में जाना है तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप राइट एरो बटन दबा दीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर नीचे आना है तो डाउन एरो बटन दबा सकते हो, तो एरो से जा सकते हैं, या फिर एंटर प्रेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर और आगे बढ़ना है तो इसके लिए हम टैब बटन का चुनाव करेंगे, और पीछे बढ़ना है अगर तो शिफ्ट टैब बटन का चुनाव करेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, एरो भी नहीं है, एंटर भी नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो टैब हो जाएगा, क्योंकि हम टैब के माध्यम से एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3 और A4 ये सेल में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा। देखिए हमें पता है जब हम सेल को ट्रांसपोज करते हैं तो रो क्या होती है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A1, B1, C1, D1 मीन्स इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर A, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक रो को कॉलम में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मदद ली जाती है। तो जैसा कि हमने अभी बताया, किसी भी रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को कैसे एडिट करेंगे। यह सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सेल को अगर हमें एडिट करना है, मान लीजिए ये जो सेल है इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसमें बदलाव करना है, एडिट करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, माउस से डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी बदलाव करना है कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप F2 बटन दबाइए और यहाँ पे F2 बटन दबा करके कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे डबल क्लिक करने का तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे जो विकल्प मिल रहा है हमको वो कौन सा है, F2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, F2 मीन्स विकल्प नंबर B इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस को हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क है या फिर हमारा एक्सेल है, उसे भी स्प्रेडशीट ही प्रोग्राम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो देखिए अगर हमको लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, Ctrl+S तो नहीं ही होगा, Ctrl+T भी नहीं होता है। तो उसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Ctrl+W। इससे क्या होता है कि हमारा लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम नहीं क्लोज होगा, मीन्स लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्लोज होता है। यहाँ पे गलती से स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट नहीं लिखा हुआ है, तो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो स्प्रेडशीट ही है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Ctrl+W। देखो इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है तो यहाँ पे आ जाते हैं फाइल में,
और यहाँ से क्या होता है, ये हमारा क्लोज का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम खुला हुआ है, मीन्स कैल्क प्रोग्राम खुला हुआ है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। देखो क्लोज बटन पर क्लिक करते ही हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ना कि पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज होगा। ठीक है, अगर ये बोला जाता है लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंट्रोल क्यू हो जाता है। और अगर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर्टिकुलर बोला जा रहा है क्लोज करने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल+W हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कंट्रोल क्यू, लिब्रे ऑफिस से ही बाहर निकलने के लिए। ठीक है ना, तो हमें लिब्रे ऑफिस से नहीं बाहर निकलना है, हमें कहाँ से निकलना है, सिर्फ पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो उसके लिए कंट्रोल W इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल W विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मेन्यू में नहीं होता है। पाई चार्ट नहीं होता है, बार चार्ट नहीं होता, लाइन चार्ट नहीं होता है, या फिर स्क्वायर चार्ट नहीं होता है। तो ये तीनों चार्ट तो हमारे चार्ट मेन्यू में होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर चार्ट नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, स्क्वायर चार्ट इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कितने होते हैं। तो टोटल रो और कॉलम की संख्या बतानी है हमको। तो देखिए टोटल जो हमारी रो होती हैं वो कितनी होती हैं, 10,48,576। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम ये गलत है, इतने नहीं होते हैं, तो ये विकल्प नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये विकल्प है विकल्प नंबर सी हमारा। तो जो विकल्प नंबर सी है हमारा 10,48,576, ये हमारी टोटल रो हो गई, और कॉलम हमारे 1024 होते हैं। तो विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10। टोटल हमारे 10 प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं। देखो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, और उसके बाद में हम आते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे हमको मिल जाता है चार्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, तो टोटल चार्टों की जो संख्या है हमारी, कितने प्रकार के चार्ट है, 10 टाइप के। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछ लिया गया है और बहुत ही हेल्पफुल भी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, कैल्क का क्या होता है, या फिर प्रेजेंटेशन का क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। चलिए इसका एक्सटेंशन नेम हम बता देते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .ods। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एवरेज 3,4,5 का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए एवरेज में होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास 3 संख्याएं ये जो दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं को क्या जोड़ दिया जाए पहले, और जोड़ने के बाद में 3 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको हम सिंपल जोड़ करके देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 7 और 7 5 12, और 12 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, 3 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। देखो अपने आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू एवरेज, संख्याएं टाइप कर लेते हैं कौन सी हैं, 3 4 5, 3,4,5, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी हेल्पफुल है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1, 2, 4, 9 का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आप लोग इजीली बता सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में कितने से भाग कर देना है, 4 से। तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन टाइप कर लिया है, और ये जो संख्याएं थी वो मैंने टाइप कर ली, और यहाँ पे इंटर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। मीन्स अगर आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 को अगर डिवाइड करोगे आप 4 से, तो रिजल्ट कितना आएगा, 4। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से सही फंक्शन कौन सा है। इसमें से हमें क्या करना है, सही फंक्शन पहचानना है। तो फंक्शन की स्टार्टिंग हमें पता है, सबसे पहले इक्वल से ही होती है, तो इसमें इक्वल से स्टार्टिंग हो रही है, इक्वल टू एवरेज 5, 8, 9, ये सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, दूसरा है हमारा इक्वल टू एवरेज
G2, G5, R4, तो ये क्या है, हमारा सेल का एड्रेस है। इस टाइप से भी हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सही विकल्प है। इक्वल टू एवरेज, अब यहाँ पे अगर एवरेज लिख दिया गया है तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ये जो विकल्प हैं दोनों सही हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, मीन्स डी विकल्प इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाए जाने वाला फॉन्ट साइज कौन सा है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज दिए गए हैं इसमें से कौन सा फॉन्ट है जो डिफ़ॉल्ट रूप से हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है हमारा 27, तो ये नहीं मिलता है, ये गलत है आंसर। और दूसरा 25 ये भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें शो करता है, तो ये विकल्प इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो अगर फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा Ctrl+M। ये शॉर्टकट आप लोगों ने यूज़ भी करा होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मीन्स Ctrl+M इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, इसमें ये पूछा गया है इक्वल टू 256 को अगर भाग किया जाए कितने से। यहाँ पे लिखा हुआ है मिन का मतलब क्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या। मिन का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहचानना। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। अब 0 से अगर हम भाग करते हैं कितने को, 256 को, तो हमें पता है 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पे क्या है, एरर आने वाली है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये एरर आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, जो हमारा विकल्प नंबर ए है ये हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम कोई भी विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए डेट अगर लाना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू टुडे। इससे क्या होता है, सिर्फ डेट शो करती है। और दूसरा जो दिया गया इक्वल टू नाउ, इससे क्या होता है, डेट और टाइम दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर, इक्वल टू टुडे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम तथा मिनिमम जूमिंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पे आपको ये बताना है प्रोग्राम में कितनी मैक्सिमम तथा मिनिमम जूमिंग होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जूमिंग हम कर सकते हैं कितनी, 400 कर सकते हैं, और मिनिमम कितनी होती है, 20 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प इज राइट आंसर। देखो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हमारा प्रोग्राम ओपन है और यहाँ पे ये हमारा जूमिंग एरिया है। इस जूमिंग एरिया में हम आते हैं और यहाँ पे जूम करते हैं, तो मैक्सिमम हमारा कितना हो रहा है, 400। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। या फिर आप यहाँ से क्लिक दबा करके इसको जूमिंग कम करिए तो मिनिमम 20 हो सकता है, इससे कम भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट हमारा 100 होता है, मैक्सिमम हमारा 400 और मिनिमम कितना 20%, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 420% इज राइट आंसर, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इक्वल टू सम A1 रेंज B2, मीन्स A1 अनुपात B2, ये हमारी एक रेंज दी गई है। और यहाँ पे आगे बताया गया है यदि A1 में 1 लिखा हुआ है, A2 में 2 लिखा है, और B1 में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और B4 में कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि A1 अनुपात B2 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कितना आएगा रिजल्ट। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देखो A1 में कितना है, 1 है, और A2 में 2 है। तो A1 में हम 1 लिख देते हैं और A2 में हम 2 लिख देते हैं। फिर क्या बोलता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है B1 में 3 है और B4 में 5 है। B1 में 3 है और B4 में, यहाँ पे 3 छूट गया, B4 में फिर 5 है, ठीक। तो हमने क्या किया, B4 में 5 कर दिया है, B1 में 3 है और B4 में 5 है। तो B1 में हमने क्या लिख दिया, 3, और B4 में 5 लिख दिया,
अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और रेंज क्या देनी है हमको, यहाँ पे रेंज बोली गई है A1 अनुपात B2। तो A1 से B2 तक की रेंज हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा A1 है, और फिर उसके बाद रेंज हमको देना है यहाँ पे, तो कॉलन का साइन देंगे बीच में हम, और B2 टाइप कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं। तो इसका सही आंसर कितना आ रहा है 6। देखिए यहाँ पे B2 ये सेल और प्लस ये भी सेल काउंट होगी, तो 3A और 3A इनको जोड़ करके टोटल कितना आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो अब देखते हैं क्या 6 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे C नंबर में 6 दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिकली रिलेटेड होते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इक्वल टू सम, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट, फिर लिखा हुआ है 3,7 का मान बताना है आपको। तो देखिए सम जो फंक्शन है इसका काम क्या होता है, संख्याओं को जोड़ना, और प्रोडक्ट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, संख्याएं मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितने से, 7 से। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, पहले इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 मतलब 21 ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद में कॉमा लगा हुआ है, तो मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि इन संख्याओं को पहले जोड़ा जाएगा। तो 21 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 23 इज राइट आंसर, ठीक है। बाकी इसको आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है, अगर ये कॉमा ना लगा होता है, इसकी जगह पे क्या हम लगा देते, स्टार का साइन, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन दे देते, तो क्या होता, संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाती। तो इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्न में से सही फार्मूले को चुने। इसमें से हमें क्या करना है, सही फंक्शन पहचानना है कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू सम D1 अनुपात D2, तो ये बिल्कुल सही है। नीचे दूसरा विकल्प दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो ये गलत ही हो जाएगा। और वैसे तो ये सही ही है, कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो मीन्स ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर A इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, इक्वल टू सम 5,2 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर आपको सम का यूज़ पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो जैसा कि हमें पता है सम फंक्शन का काम क्या होता है, संख्याओं को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5,2 मीन्स 5 और 2 को जोड़ दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला दिया गया है इक्वल टू फ्लोर 21,2 का मान बताना है आपको क्या होगा। तो फ्लोर जो फंक्शन है इसमें क्या होता है कि जो पहली संख्या दी गई है दूसरी संख्या से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होती है, अगर ये हमारी जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, तो हमको ये देखना होगा इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है। तो 2 से अगर पूरी तरह डिवाइड होने वाली संख्या इसमें देखें तो 20 है। 20 को हम इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 इक्वल टू सम A1 रेंज A2 फार्मूले में प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू सम लिखा है, तो सम हमें पता है कैसा फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गणितीय फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गणितीय। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मीन्स कॉलम को प्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है ये हमारी सीट है, और इसमें अगर कॉलम की बात करी जाए तो ये हमारे क्या है ABCD, ये सब हमारे क्या है कॉलम है। तो कॉलम को किससे प्रेजेंट किया जाता है, अल्फ़ाबेट से, और नंबर को किससे प्रेजेंट किया जाता है, सॉरी जो रो होती हैं रो को किससे प्रेजेंट किया जाता है, नंबर से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये जो हमारा ABCD लिखा हुआ है ये हमारे क्या है कॉलम है। तो कॉलम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ABCD से, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा V विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
मीन्स रो को अभी हमने बताया, रो को कहाँ से प्रेजेंट किया जाता है, नंबर से 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो को सेलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी बताना है। मीन्स अगर रो को सेलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। चलिए आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये मान लीजिए हमारी रो है, इसको पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमको यूज़ करना होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बटन। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा एक रो सेलेक्ट हो जाता है। अगर ये बोला जाए एक कॉलम कैसे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाना है, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पूरी सीट ही सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाना होता है। इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी हमारी सीट सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला से शुरू होता है। तो फार्मूला किससे शुरू होता है ये बताना है आपको। तो कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट किस साइन से होता है, तो उसके लिए हमको इक्वल टू का साइन यूज़ करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, मीन्स सी विकल्प इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 1 या उससे अधिक वर्कशीट पाई जाती हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है और ये हमारी क्या है, एक वर्कशीट है। यहाँ पे सीटें और भी हम ऐड कर सकते हैं। तो जो सीटों की संख्या है किसके अंतर्गत आती है, तो ये क्या हमारी एक पूरी वर्कबुक होती है और वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीटें होती हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वर्कबुक। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीटें हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इक्वल टू सीलिंग 120,22। इसका मान बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए ये जो फंक्शन है सीलिंग, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीलिंग और फ्लोर आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है आपको इसके पता करने का। देखिए सीलिंग में क्या होता है, सीलिंग मतलब क्या, छत। मीन्स जो पहली संख्या दी गई है इसके ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो दूसरी संख्या से पूरी तरीके से कट सकती है। जबकि जो हमारा फ्लोर फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो दूसरी संख्या है उसमें ऐसी कौन सी संख्या है इसके पहले जो पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है, और जो पहली संख्या है इससे मतलब छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अभी फ्लोर के बारे में हमने बताया था, तो फ्लोर हो चुका है। अब हम यहाँ पे समझते हैं सीलिंग के बारे में। तो आपको क्या करना है, ये जो पहली संख्या दी गई है इस दूसरी संख्या से पहली संख्या को डिवाइड करना है। अगर ये संख्या हमारी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं होती तो इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 22 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है। तो इसको पता कैसे करेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या से इस पहली संख्या को भाग कर दीजिए। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 22 है, और ये कितना है, 120 है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस पहली संख्या को भाग करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पे भागफल आएगा, इस भागफल को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है पहली संख्या से। तो देखो हम इसको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल। आ जाते हैं अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम की तरफ। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 22। तब यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ चुका है 5.454, इस टाइप से आ रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है तो इसमें हमको पूर्ण संख्या पता करनी होती है, तो इसको करना होता है राउंड अप। तो अगर इसे हम राउंड अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 22 से। तो हम यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 132। मीन्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 132। देखो ये विकल्प यहाँ पे दिया गया है, विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। अगर यहाँ पे सीलिंग ना लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है फ्लोर, तो फ्लोर का मतलब क्या है, मीन्स इससे ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो 22 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है। तो इसमें छोटी संख्या पता करना होता है, और अगर यहाँ पे सीलिंग लिखा है तो इससे बड़ी संख्या या फिर यही हमारी जो पूरी संख्या है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये संख्या तो पूरी तरीके से कट ही नहीं सकती, पॉइंट में आएगा आंसर। तो ऐसी इंटीजर संख्या हमारी कौन सी है, तो 132 ही ऐसी इंटीजर संख्या है जो पूरी तरीके से 22 से डिवाइड हो सकती है,
ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आगे वाली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे सीट पर जाना है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस टैब बटन दबाना होता है। देखो ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क खुला हुआ है। मान लीजिए हम सीट 1 पे हैं, अब सीट नंबर 2 पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में क्या करना है, टैब बटन दबाना है। और अगर पीछे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाना है, इससे हम पीछे जा सकते हैं और कंट्रोल टैब से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो अभी हमने बताया अगर पीछे जाना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब और आगे बढ़ना है तो कंट्रोल प्लस टैब। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, लोअर केस में लिखे गए टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने का मतलब कमांड बताना है आपको। अगर लोअर केस है तो लोअर केस में हमें पता है क्या होता है, सारे लेटर स्मॉल लेटर में होते हैं। और अगर लोअर केस से हमको सारे कैपिटल करने हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, अपर केस करने के लिए हमको यूज़ करना होता है इक्वल टू अपर फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू अपर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीछे वाली रो पर जाने के लिए कौन सा शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देखिए आगे वाली सेल पे जाना है तो एंटर बटन दबाएंगे और अगर पीछे वाली रो में जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है ना। तो शिफ्ट प्लस इंटर मीन्स विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 बटन अगर आप दबाओगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि फंक्शन विजार्ड ओपन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन विजार्ड ऑन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, ये चीज़ पूछी गई है। तो कमेंट ऑप्शन किस में होता है, इंसर्ट में, व्यू में या फिर दोनों में। तो ये बात बिल्कुल सही है, इंसर्ट में भी होता है और व्यू में भी होता है। तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। देखो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में और प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं साथ ही में। इंसर्ट में आ गए और इंसर्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कमेंट ऑप्शन शो कर रहा है और दूसरा व्यू में आ जाइए तो यहाँ पे भी कमेंट ऑप्शन शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, व्यू से कमेंट को शो और हाइड करना होता है, जबकि कमेंट अगर लगाना है तो हमें कहाँ से लगाना होता है, इंसर्ट से ही लगाना होता है। मीन्स ये जो कमेंट ऑप्शन है दोनों में शो करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो जो हमारा प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन है ये किस में होता है, तो ये ऑप्शन होता है वैसे हमारा टूल्स में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल्स। देखो साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं। टूल्स में आ गए और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमको, देखो प्रोटेक्ट सीट का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकल भी करते रहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत है। कुछ इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करने का शॉर्ट कुंजी क्या होता है। तो शॉर्टकट बोला गया है कॉलम को सेलेक्ट करने का। तो कॉलम सेलेक्ट करना अभी हमने बताया था आपको क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाने से क्या होता है, हमारा कॉलम सेलेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है। मीन्स लास्ट नंबर की रो का हमें एड्रेस पता करना है कि क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ही करके देख लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन दबाना है, लास्ट नंबर की रो पे आ गए, और कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन दबा देना है तो लास्ट नंबर की सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लास्ट नंबर की सेल, लिब्रे ऑफिस में अंतिम सेल का एड्रेस। मीन्स यहाँ पे अंतिम सेल का एड्रेस देखना। तो अंतिम सेल का एड्रेस देख लेते हैं, हमारा क्या है भैया, ये हमारी सेल है और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है AMJ, और फिर उसके बाद कितना है 10 48 576। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा
AMJ 1048,576 मीन्स विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि लास्ट नंबर का हमारा जो रो है वो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। तो रो हमारी अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने करा है, तो लास्ट नंबर की रो हमारी कौन सी है 1048,576 और लास्ट नंबर का कॉलम हमारा कौन सा है AMJ होता है, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एज करने का शॉर्ट कुंजी क्या होता है। तो सेव एज की शॉर्ट की पूछी गई है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये मान लीजिए एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये शॉर्टकट पता ही होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, ये होता है सेव एज का शॉर्टकट। देखो यहाँ पे अपना शॉर्टकट आप लोग देख भी सकते हो, जैसे ही आप प्रोग्राम ओपन कराओगे फाइल में जाइए और यहाँ पे आपको सेव एज का शॉर्टकट शो कर जाएगा। ये यहाँ पे देखो शो कर रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस, ठीक है ना। सेव की कंट्रोल एस होती है, सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होती है। ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी सेम है, राइटर में भी सेम है और इम्प्रेस में भी सेम है, तो तीनों में सेव एज की शॉर्ट की सेम ही होती है। तो इसका विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। मीन्स पूरी सीट को अगर सेलेक्ट करना है तो अभी हमने आपको बताया था कि शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करना होगा। मीन्स अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको किस मेन्यू में जाना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा, सीट में जाना होगा, स्टाइल में जाना होगा या फिर इंसर्ट में जाना होगा। तो देखिए कोई भी सीट इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शन हमको कहाँ पे मिलते हैं, सीट मेन्यू के अंतर्गत मिलते हैं। देखो उसके लिए हम आ जाते हैं प्रोग्राम में और प्रोग्राम में आने के बाद हम आ जाते हैं सीट ऑप्शन में। यहाँ पे देखो इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए ये सारे ऑप्शन हमको कहाँ पे मिलते हैं, सीट में ही मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। अगर हमको सेल इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। देखिए सेल इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है ना। देखो उसके लिए हम आ गए अपने प्रोग्राम की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके नीचे एक सेल इंसर्ट करनी, तो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है आपको डाउन में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, डाउन में चाहिए और ओके कर देना है। तो हमें यहाँ तो जैसे हमने डाउन पे ओके कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरी की पूरी सेल इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपना हम ईजिली सेल इंसर्ट करा सकते हैं और आप लोग रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 लिब्रे ऑफिस कैल्क को फुल स्क्रीन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो अगर हमको फुल स्क्रीन में देखना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट कौन सा यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में ये बोला जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान बताना है आपको, A1 और A2 का मान क्या होगा। देखिए A1 सेल में और A2 सेल में, यहाँ पे सेल में कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की गई है। मीन्स A1 में कितनी वैल्यू है ये हमें नहीं पता है और A2 में क्या वैल्यू ये भी नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सिंपल ऐसे ऐड करेंगे A1 प्लस A2 को तो इसमें क्या होगा, ज़ीरो आएगा हमारे सामने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर मान लीजिए A1 में कोई वैल्यू इनपुट कर दी जाए और A2 में भी कोई वैल्यू इनपुट कर दी जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या है, सेल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू इनपुट ही नहीं की गई है, तो A1 प्लस A2 का मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल। इसमें भी ज़ीरो वैल्यू है और इसमें भी ज़ीरो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट एक्टिव सेल पे जाने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है।
मीन्स अगर आपको लास्ट एक्टिव सेल पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। देखिए अगर एक्टिव सेल पे जाना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल प्लस इंड होता है। इससे क्या होता है, लास्ट एक्टिव सेल पे हम जा सकते हैं। देखो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा प्रोग्राम है और अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे काम किया और फिर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो इस एक्टिव सेल पे अगर हमको दोबारा जाना है तो कंट्रोल के साथ जैसे हम इंड बटन दबाएंगे तो उसी जगह पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट एक्टिव सेल पे जाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंड होता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।